जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक फुटवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है कैंपस एक्टिवेयर। उसका कंप्लीट बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर उसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से 54% डाउन है। इसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है या इसमें और कितना करेक्शन हो सकती है, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज में क्या एक बड़ी रैली आ सकती है। खेतान केमिकल, हैप्पीएस्ट माइंड और हिमाद्री केमिकल के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्मुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये कैंपस एक्टिवेयर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर चार्ट का देखिए तो अपने को अप ट्रेंड का पता होना चाहिए, ट्रेंड का पता होना चाहिए कि इसमें अच्छे दिन चल रहे हैं या बुरे दिन चल रहे हैं, कंपनी खराब कंडीशन में चल रही है या अप ट्रेंड में चल रही है। तो दोस्तों देखो, ये कब जून 22 में लगभग कब हुआ, ये मार्केट में लिस्टेड कब हुई थी, ये हुआ था मई 22 में इसमें आईपीओ आया था। आईपीओ के बाद में ये एक अच्छा मूवमेंट दिया था। लगभग इसमें प्राइस मतलब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी और ये लगभग डबल हो गया था यहाँ पर, ठीक है, और लगभग 2-3 महीने के अंदर ही हो गया था। उसके बाद में आप देखो कि इसमें एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज को समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अप ट्रेंड की क्या है, इसमें अपन हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। एक टॉप लेते हैं, एक बॉटम लेते हैं। आपको कोई भी डेली टाइम फ्रेम पकड़िए, डेली टाइम फ्रेम में उसका एक टॉप ले लीजिए, एक बॉटम ले लीजिए। ऊपर वाला टॉप दोस्तों क्या होता है, हायर टॉप होता है, हायर टॉप हायर टॉप। नीचे वाला देखिए बॉटम, हायर बॉटम हायर बॉटम हायर बॉटम। तो कहने का मतलब अप ट्रेंड में अपने को हायर टॉप हायर बॉटम मिलते हैं। फिर बाद में यहाँ पर ऊपर की तरफ जाने के बाद में नीचे की तरफ आया, तो नीचे की तरफ आया तो दोस्तों कोई ना कोई देखो पैटर्न बनाया है। यहाँ पर पहले का जो हाई बॉटम पैटर्न था, हाई बॉटम पैटर्न को इसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया और यहाँ पर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अचानक इसमें जिस तरह से मारूजा बियरसिंग कैंडल बनी थी, वो देखिए शानदार बियरसिंग कैंडल बनी है। किस तरह से देखेंगे, ये देखिए इसमें ये डाउन ट्रेंड था और डाउन ट्रेंड में यहाँ पर कोई भी एक चीज़ ध्यान दीजिए, ज़्यादातर स्टॉक में आप ये पाओगे कि जहाँ पर कोई भी स्टॉक होता है इस तरह से, जैसे अप ट्रेंड में लंबी यात्रा करनी होती है तो 45 डिग्री का एंगल बनाता है। अब 45 डिग्री का एंगल कि जिस वस्तु को जिस तरह से अपन कोई दूर तक जाती है तो इस तरह से ही अपन कोई वस्तु दूर तक फेंकते हैं तो 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से फेंकते हैं तो वो दूर तक जाती है। उसी तरह से स्टॉक को भी लंबी यात्रा करनी होती है तो 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से ही जाता है। अब इसका देखिए वहाँ पर क्या 45 डिग्री एंगल बन रहा था, ये देखिए 45 डिग्री एंगल कहाँ बन रहा था, ये तो ऊपर की तरफ जा रहा था। 45 डिग्री एंगल तो इस हिसाब से जाता तब बनता, तो यहाँ ही पता चल गया था कि इसमें नीचे की तरफ आ सकता है, पहली कंडीशन। और फिर बाद में यहाँ पर देखो डबल टॉप पैटर्न बनाया, डबल टॉप पैटर्न, ये देखो डबल टॉप पैटर्न। और फिर यहाँ इसमें पता चल गया था कि ये डाउन ट्रेंड आएगा, इसका एक कंसोलिडेट फेज या नीचे की तरफ आएगा। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या लिया, एक टॉप ले लिया, मैं आपको ये देखिए इसका डाउन ट्रेंड का। अब डाउन ट्रेंड में क्या, एक टॉप लेते हैं, एक सेकेंड, एक टॉप लेते हैं, एक बॉटम लेते हैं। नीचे वाला टॉप क्या होता है, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप। नीचे बाद में क्या होता है, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम। दोस्तों अभी तक इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है, ठीक है। अगर बात करें तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कब बनेगी, जब इसका ट्रेंड चेंज होगा। जो ये प्राइस दिखाई दे रही है, कौन सी प्राइस है दोस्तों, ये प्राइस है 305 के ऊपर जाके और प्राइस सस्टेन होती है, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तब तक इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। इसके अपन देखिए क्या आने वाले समय में जिस तरह से दूसरे देश की कंपनी, अमेरिका जैसे एडिडास है, रिबॉक है, उस तरह से क्या इंडिया की कंपनी, ये जो कैंपस है इंडिया की, इस तरह से एडिडास बन सकती है क्या, उसके लिए अपन देखेंगे कि किस तरह से इसको चार्ट को, जिससे रिलैक्सो है, रिलैक्सो का चार्ट अच्छा है जैसे, और दूसरा बाटा की कंपनी है, उस तरह से आने वाले समय में रिलैक्सो और बाटा को कैंपस क्या एक टक्कर दे सकती है, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अभी कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन में यहाँ से लगभग, जो यहाँ से कौन सी प्राइस थी, लगभग मान के चलो 570 के लगभग यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था और वहीं से पता चल गया था कि ये नीचे की तरफ आएगा और अभी तक इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है। दोस्तों आप देखिए एक बार भी इसके जो पैटर्न, जो डाउन ट्रेंड के ये सारे बाउंस बैक थे, ये सारे बाउंस बैक है इसके, ठीक है। इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह से अपन छत से नीचे आते हैं, सीढ़ियों से नीचे आते हैं, तो देखो इस तरह से आते हैं
और अपने को वापस ऊपर की तरफ जाना होता है तो क्या करते हैं, इसको ऊपर वापस पहले बात तो घुमाएंगे। पहला कंडीशन होगा, अब अगर छत पे ऊपर जाना होगा तो क्या करें, पहले अपन टर्न करेंगे, घूमेंगे, और फिर जो ऊपर का यहाँ का पैटर्न है इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। ब्रेकआउट का मतलब ऊपर की तरफ अपन घूमेंगे और छत पहली वाली सीढ़ी के ऊपर पैर रखेंगे तो अपन सोच सकते हैं कि ऊपर वापस जाएंगे। उसी तरह से पैर रखने का मतलब ब्रेकआउट होता है, और ये यहाँ पर ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर जो ये पैटर्न बने हुए हैं, जो प्राइस कौन सी है, 305 मान लीजिए, 315 मान लीजिए, ठीक है। 315 को अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, तब तक इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। अब मेजर सपोर्ट के पास में कोई बाइंग करता है तो अलग चीज़ है, वहाँ से ट्रेंड चेंज नहीं होगा, आप रिस्क ले सकते हो, केवल स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। अब जैसे लगभग ये टॉप कब लगाया था, सितंबर 22, तो सितंबर 22 मान लीजिए, तो 23 लगभग दोस्तों अभी तक, अब अगर इसको बाउंस बैक की बात करें तो अभी ये मान के चलो लगभग यहाँ इस रेंज में 300 या इस रेंज में 350 के लगभग तो 5-6 महीने इसी रेंज में रहने वाला, ये मान के चल लीजिए। इसमें कोई भी अपने को इन्वेस्टमेंट या कोई भी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। कहाँ पर सपोर्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न, जो बाइंग टीआरसीपी होते हैं, सेलिंग टीआरसीपी होते हैं, उनके हिसाब से देख के बाइंग कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी है अभी। अब देखिए इसमें, और इसको थोड़ा सा चार्ट को और देख लेते हैं, बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी देखते हैं, ये अपने वीकली टाइम फ्रेम कर लेते हैं। देखिए बाइंग टीआरसीपी क्या होता है, देखो मेजर सपोर्ट था, मेजर सपोर्ट कौन सा था दोस्तों, मेजर सपोर्ट देखो ये यहाँ पर था, तो यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी थी। अगर यहाँ पर देखो एक हैमर बनाया, इस हैमर को टूटना नहीं चाहिए, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। मैं आपको वापस बता देता हूँ, इस हैमर जो बना हुआ है बहुत ही अच्छा शानदार हैमर बना हुआ है, ठीक है। इस हैमर को ऊपर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर और दिक्कत हो सकती है इसमें। अब यहाँ पर इसमें ऊपर की तरफ देखो 305 है, उसको ब्रेकआउट कर दे, बाइंग अपॉर्चुनिटी मेजर सपोर्ट के पास में जो रिस्क लेना चाहते हैं उस हैमर पर ले सकते हैं, और वीकली टाइम फ्रेम में ये बनाए। अब थोड़ा सी मंथली टाइम फ्रेम में, अलग अलग टाइम फ्रेम में देख सकते हो कि मेजर सपोर्ट के पास में क्या बन रखा है। अब इसमें कौन सा बना है, इसमें भी देख सकते हो, इसमें दोस्तों इसमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं बना है, हैमर प्रॉपर नहीं बना है, ये एक डोजी टाइप की कैंडल बनी, आप इस तरह से देख सकते हो, डाउन ट्रेंड था, इसको मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बोल सकते हो, लेकिन मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का क्या होता है, ये गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए, तो ये प्रॉपर नहीं बनेगा। यहाँ पर दूसरी एक कंडीशन और बन सकती है, बुलिश सलामी पैटर्न, तो इसको ऊपर की तरफ जो ये पैटर्न है, जो इसका एक रेजिस्टेंस रहेगा, इसको ब्रेक करने के बाद में इसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, उससे पहले कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, डाउन ट्रेंड ही। अब दूसरी इसके अपन इसका थोड़ा सी फंडामेंटल देख लेते हैं कि फंडामेंटल किस तरह से ये काम कर रहे हैं, ठीक है। कैंपस एक्टिवेयर का देखिए, इसका मार्केट कैप की एक स्मॉल कैप कंपनी के लगभग ही है, इसका 34 करोड़ का मार्केट कैप है, इसका करंट प्राइस 273 है, हाई गया 449 का और लो गया 238 का। स्टॉक पी है 80 का, आरओसी इसका 23 है, आरओ इसका 23% है, और फेस वैल्यू इसकी 5 है। डिविडेंड भी नहीं देते, डिविडेंड क्या इसका, तो क्वार्टरली रिजल्ट और ख़राब हुआ है इसका, तो ये डिविडेंड कहाँ से देखिए, अपने खुद ही एक घाटे में तो क्या, लेकिन कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। तो कैंपस देखिए, कैंपस एक्टिवेयर कैंपस वाज है, इस सितंबर 2008 में स्टार्ट हुई थी, वन लार्जेस्ट स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक। इसके देखो प्रोडक्ट आते हैं वो अच्छे आते हैं, इसमें आपको रीजनेबल प्राइस पे आपको अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। आप जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन पे देख सकते हो, लगभग अपन बात करें तो इसमें मतलब कि नॉर्मली है ना 1000 के लगभग आपको अच्छी क्वालिटी में स्टॉक इसके मिल जाएंगे। अब इसके देखिए कौन से एथलेटिक के, इसमें क्या है, एथलेटिक के फुटवेयर ब्रांड में कौन से हैं, देखो रनिंग शूज़ भी है, वॉकिंग के लिए भी है, कैजुअल शूज़ भी है, और स्लीपर सारी इसकी मतलब कि आती है, सैंडल भी आती है, सारी है प्रोडक्ट है। लेकिन इसका अभी थोड़ा सी क्वार्टरली रिजल्ट पता नहीं क्यों ख़राब आया है, अपन देखिए इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट है इसका। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो इसमें देखिए अपन सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे और नेट प्रॉफिट देखेंगे। सेल में कितने माल का इसने बेचा है, एक्सपेंडिचर इसको बनाने में कितना खर्चा हुआ है, और नेट प्रॉफिट में इसमें फायदा हुआ है घाटा हुआ है, वो देख लेते हैं। अपन 3 क्वार्टरली रिजल्ट देख ले तो लास्ट के रिसेंटली 3 क्वार्टर है उसका पता चल जाएगा, मार्च का, जून का और सितंबर का। मार्च में सेल कितनी हुई थी, 347 करोड़ का था, बाद में जून का था 355 था, और अभी 258 है। तो मतलब कि इसकी जून से अभी क्वार्टरली रिजल्ट, अब देखो इसमें 45 डाउन है ना, तो ये अभी संभलने वाला नहीं, इसका क्वार्टरली रिजल्ट तो सेल तो इसकी कम हो रही है अभी। अब बात करें नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट कितना है, तो नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कितना हो रहा है इसका।
देखिए नेट प्रॉफिट की बात करें तो एक सेकंड, नेट प्रॉफिट, अब देखिए नेट प्रॉफिट, देखिए इसका नेट प्रॉफिट क्या हो रहा है। नेट प्रॉफिट में अपन देखेंगे तो ये देखिए पहले माइनस में था, यहाँ पर देखो प्रॉफिटेबल हुआ तब इसमें अच्छा आया था आईपीओ के टाइम में, और अभी देखेंगे तो देखो यहाँ से पहले 31 करोड़ का इसमें प्रॉफिट हो रहा था, 31 करोड़ से पहले 22 था, यहाँ बढ़ा था, वापस देखो कितना 0.32, ये तो माइनस में आने वाला है। तो ये क्या है कि 1-2 साल का जो जिस तरह से ये अच्छा मूवमेंट आया ना, इसको अपने को उसमें एंट्री करनी है। उसमें अगर आते हैं तो वो 1-2 साल के रेंज में मान के चलो, 5-6 महीने की रेंज के बाद में ही इसमें हो सकता है, 5-6 महीने के बाद में एक अच्छा मूवमेंट आएगा, तब तक इसमें अच्छा मूवमेंट नहीं आएगा। तो ये देखिए इसके बाद में अपन देखते हैं एक बार इसका नीचे का तरफ देख लेते हैं कि इसमें किस तरह से इसमें मूवमेंट आ सकता है। थोड़ा इसका देखिए क्वार्टरली रिजल्ट देख लिया, क्वार्टरली रिजल्ट के बाद में प्रॉफिटेबल इसका ये है। अब बाद में बैलेंस शीट देख लेते हैं इसका। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट इसमें देखिए इक्विटी एक सेकंड, हाँ, इक्विटी कैपिटल कितना है 153 का है, इसका 153 है, और फिर बाद में इसका रिजर्व इसके पास में खजाने में पैसे कितना 440 का है। बोरिंग कर्जा 327 है। कर्जा भी देखो, कर्जा भी इसका कोई बड़ा तो नहीं है ज़्यादा, ठीक है, कर्जे में तो बात ज़्यादा नहीं है। फिर बाद में देख लेते हैं अपन इसका देखते हैं बैलेंस शीट देख ली। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में देखो, प्रमोटर के पास में अच्छी होल्डिंग है, 73% है, एफआईज के पास में 9% है, डीआईज के पास में इतनी है, और 12% पब्लिक के पास में। पब्लिक क्या इस तरह से इसको ले रही है, तो ये इसमें देखो अच्छी रैली दी थी एक बार। अब इसमें अपन चार्ट पे आ जाते हैं, इसका थोड़ा सी डेली टाइम फ्रेम ही कर लेते हैं। तो देखो इसमें यहाँ पर देखो एक गैप डाउन ओपनिंग होके फिर इसमें ऐसा है, तो यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन पहला इसका रेजिस्टेंस रहेगा, पहला रेजिस्टेंस ये ही रहेगा 310 के लगभग है, 315 के लगभग मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा, तब तक नहीं आएगा, इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। अब बात कर लेते हैं 200 मूविंग एवरेज को किस तरह से रिस्पेक्ट करता है। बहुत ही अच्छा, अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो 200 मूविंग एवरेज को उसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तभी जा पाएगा, नहीं तो उसमें ये मान के चलो नीचे की तरफ ही रहने वाला है। तो 200 मूविंग एवरेज लगा लेते हैं और इसका एक बार अपन देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज का देखो एक बार भी इसने रेजिस्टेंस मतलब कि टेस्ट ही नहीं किया, ठीक है। अब 2-3 चीज़ें साथ में होगी, ध्यान से सुनिए, 2-3 चीज़ें साथ में क्या होगी। एक तो यहाँ पर अपना जो ट्रेंड चेंज होगा, लोअर टॉप पैटर्न बनेगा, उसका ब्रेकआउट होगा। दूसरा क्या होगा, यहाँ पर ट्रेंड चेंज होगा तो देखो 200 मूविंग एवरेज का ही ब्रेकआउट होगा। ये देख लीजिए 200 मूविंग एवरेज का कितना दिखा रहा है, 317 का दिखा रहा है, मतलब 317 एक रेजिस्टेंस मेजर रेजिस्टेंस है इसका। आपने 50 की डिस्कस किया था, 15 का, ये 317 वो भी देख लेना है। दोनों चीज़ों साथ को ब्रेकआउट करता है तब अपने इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, तब तक नहीं आएगा। अब ब्रेकआउट का नियम क्या होता है, ब्रेकआउट का नियम देख लेते हैं कि ब्रेकआउट को किस तरह से ब्रेकआउट, अगर 315 को ब्रेकआउट करता है, मान लीजिए 315 17 या जो भी है वो ब्रेकआउट करता है किस तरह से, तो वो ब्रेकआउट इस तरह से करेगा जैसे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, ये 317 का मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, ये अगर वापस पहली कंडीशन है अचानक ही इसको एक बार तो रेजिस्टेंस लेना ही लेना है, एक बार में ब्रेकआउट नहीं होगा। मैक्सिमम बाद में एक बार रेजिस्टेंस लेगा, 2 बार लेगा, 3 बार लेगा, तब जाके इसको ब्रेकआउट करने की पॉसिबिलिटी है। पहले चांस में इसमें ब्रेकआउट नहीं करेगा दोस्तों। तो ब्रेकआउट का नियम होता है कि ब्रेकआउट अचानक कर देता, कुछ नहीं करना है, शांति से बैठे रहना। अपने को क्या करना है, नीचे वापस पुल बैक पैटर्न का वेट करते हैं, इसको पुल बैक, और यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी बनता है तो अपने इसमें अच्छा मतलब बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दूसरा होता है कि कोई भी रेजिस्टेंस के पास में या कंसोलिडेट होकर फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तब इसमें बाइंग करेंगे। 2 नियम होते हैं। अब इसमें देखो बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी होते हैं कौन से, तो उसका अपन एक बार थोड़ा सी इसको भी पता कर लेते हैं कि किस तरह से बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी काम करते हैं। थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम भी कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको देखिए बड़े टाइम फ्रेम में देखिए मार्केट में क्या होता है जब अपन करते हैं बात में कि देखो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन और मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन मार्केट में टॉप लगाते हैं, बॉटम लगा देते हैं, इन्हीं से लगता है। अब यहाँ पर देखो कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, मंथली टाइम फ्रेम में बना है, तो इसमें ये पक्की बात है कि डाउन बहुत जाएगा। मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर क्या बना था, एक ग्रीन कैंडल थी, एक डोजी कैंडल थी, एक रेड कैंडल। इन तीनों कैंडल के फॉर्मेशन को इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलते हैं, जो एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल है, सेलिंग टीआरसीपी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहीं पता चल गया था। अब देखो इसमें क्या है, अब मंथली टाइम फ्रेम बना है, तो मंथली टाइम फ्रेम से पहले आप देख पाओगे कि वीकली टाइम फ्रेम में कुछ ना कुछ बना होगा।
तो वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में अपन देखते हैं तो क्या बना है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंटेंट नहीं अच्छा लगा डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो उसमें क्या कमी रही, उसमें सुधारने की कोशिश की जाएगी। आप किसी भी स्टॉक में चाहते हो, फंसे हो, एनालिसिस चाहते हो, बाइंग करना चाहते हो, बिजनेस मॉडल समझना चाहते हो तो उसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हो, उसमें हम जरूर डिस्कस करेंगे। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन उसके वीडियो जरूर हम डिस्कस करेंगे। देखो अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड में देखो यहाँ पर देखो किस तरह से इसको चार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश की है। देखो एक ब्रेकआउट होता है, जैसे यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बनाया है। डबल बॉटम किस तरह से डबल बॉटम पैटर्न बनाया और डबल बॉटम के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ। तो डबल बॉटम पैटर्न के साथ में दोस्तों यहाँ पर ये बाइंग टीआरसीपी बना था। कौन सा बाइंग टीआरसीपी, इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्बिंग पैटर्न बोलते हैं। ऊपर गया तो यहाँ पर देखो ये सेलिंग टीआरसीपी है सारे। कौन सा, एक तो यही बन गया, बीएसिंग हरामी बना है। फिर बाद में इवनिंग स्टार फॉर्मेशन भी देखो, एक अब ग्रीन कैंडल है, फिर बाद में 2 डोजी बनाई है। उसमें क्या एक डोजी बनाई थी, इसमें 2 डोजी भी, 2 3 इतनी भी हो सकती है। ये मान के चलो वीकली टाइम फ्रेम में 2 या 3 ज़्यादा, 2 3 4 हो जाती है तो उसमें चाहे अप ट्रेंड में मान लीजिए चाहे डाउन ट्रेंड में अच्छा मूवमेंट आता है। अगर टॉप में बनती है तो डाउन ट्रेंड में आएगा और बॉटम में बनती है तो अप ट्रेंड में आएगा। आप जाके देख लेना डिक्सन टेक्नोलॉजी के वीकली टाइम फ्रेम पर मेजर सपोर्ट पर उसने बाइंग टीआरसीपी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बने। और उसमें डोजी क्या है, यहाँ पर जैसे 2 बनी है ना, वहाँ छोटी छोटी कैंडल है डोजी टाइप की 5-6 बनी है और उसका चार्ट देख लीजिए कितनी रैली गया और डबल हो गया वहाँ से। तो इस तरह से इसकी कैंडलस्टिक पैटर्न के अलग अलग एक्यूरेसी रहती है, वो किस तरह से काम करती है उसको आपको बार बार चार्ट को देखोगे तो पता चलेगा, स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो ये बाइंग टीआरसीपी। अब देखो एक टीआरसीपी देखो नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आने के बाद में यहीं इसका सेलिंग का बन गया था। वो हैमर बना है, हैमर बनता है ये मेजर सपोर्ट के पास में हो सकता है कहीं, तो फिर ऊपर की तरफ रिवर्स किया इसने। ठीक है, और फिर यहाँ पर आके फिर हैमर बन गया। हो सकता है जाए नहीं जाए ये नहीं, लेकिन एक बार इसका रेजिस्टेंस तक थोड़ा जा सकता है, फिर वापस नीचे की तरफ आएगा। तो जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिर इसको अगर इसको मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है तो कहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि 200 मूविंग एवरेज के पास में एक बार रेजिस्टेंस लेगा, वहाँ से नीचे भी आ सकता है। अगर उसको ब्रेकआउट करता है इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, लेकिन इन रेजिस्टेंस पे आपको ये रेजिस्टेंस ध्यान रखना, ये इन रेजिस्टेंस पर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 640 को रेजिस्टेंस बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। वहाँ से थोड़ी बहुत एक बार नीचे की तरफ और करेक्शन आ सकती है, नीचे की तरफ आएगा फिर ऊपर की तरफ यात्रा करेगा। तो और भी इसका वीडियो का कंक्लूजन निकालें तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं अभी नहीं करनी है। 315 या 17 को डिसाइसिव ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तब इसमें बाइंग करेंगे। और मेजर सपोर्ट के पास में यहाँ पर केवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से लिया जा सकता है। लगभग 6 महीने तक इस रेंज में रह सकता है, आप जाके देख लेना। हम बात कर रहे हैं नवंबर, अभी की आज तारीख है 14 नवंबर, तो इसमें ये देख सकते हो, आपको कल वीडियो मिल जाएगा। तो इसमें अगर लगभग मान लेके चलो मार्च अप्रैल तक तो मिनिमम मान लीजिए, ठीक है, तब तक इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से कर सकते हो, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है 315-17 को, तब इसमें बाइंग करेंगे। ये इसका कंक्लूजन रहा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।